ओम शांति। चैन से जियो, अंत में सब सही हो जाएगा। जब भी चिंता में डूबो, बस इसे सुन लेना। देखिए, समुद्र का किनारा लहरें खोने से डरने लगा। लहर आई तो वापस जा रही है, इस बात से डरने लगा, या उसने लहरें खोना छोड़ दिया तो या तो वो पानी के नीचे डूब जाएगा या वो सूख जाएगा। एक लहर वापस जाती है तभी अगली लहर आती है। वो इस समुद्र के किनारे को एक सुनहरा, एक सुख देने वाली जगह बना देती है, वही उसको वो प्रदान करती है। वरना किनारे तो सड़े हुए तालाबों के भी होते हैं, उन्हें कौन पूछता है, वहाँ कौन जाता है। अगर हमने खोना त्याग दिया, खोना बंद कर दिया, तो उसी समय से हम पाना भी बंद हो जाएंगे, हमें कुछ मिलना भी बंद हो जाएगा। जिस क्षण हम जीवन में कुछ खोना बंद कर देंगे, उस क्षण हम जीवन में आगे बढ़ना भी बंद कर देंगे। अगर आपके शरीर के पुराने जीवाणु मरेंगे नहीं ना, जो सेल्स होते हैं वो मरेंगे नहीं, वो मरना बंद कर देंगे, बस फैलते जाएंगे तो उससे कैंसर कहा जाता है। और अगर सारे जीवाणु जवान ही रहे, बढ़ना ही बंद हो जाएं, एक जैसी स्थिति में पड़े रहें, तो शरीर को मृत कहा जाता है। एक पंछी जब तक अंडे को फोड़कर बाहर नहीं निकलता, जिस अंडे में वो आराम से सुरक्षित पड़ा हुआ है, जी रहा है, उसका निर्वाह हो रहा है, तब तक वो दुनिया नहीं देखता। और वही पंछी जब तक अपने घोंसले को त्याग कर नीचे छलांग नहीं लगाता या उसको धक्का नहीं दिया जाता, उसकी जान पर मुसीबत नहीं आती, तब तक वह आसमान में उड़ नहीं सकता। बुरे अनुभव और बड़े से बड़े नुकसान, ये सिर्फ जीवन द्वारा दी हुई एक सीख है, एक ज्ञान है, जो आपको आपके घोंसले से या उस अंडे से, उस सेल से बाहर निकालता है, उससे बाहर निकालता है। तो मासूमियत के डब्बे से आपको बाहर निकालता है और दुनिया दिखाता है, दुनिया को देखने का तरीका आपको देता है, ताकि आने वाले जीवन में उतार चढ़ावों को, बदलावों को आप और अच्छे बेहतर तरीके से झेल पाओ, समझ के साथ झेल पाओ, बहुत ज़्यादा उसमें विचलित ना हो। जब एक इंसान जीवन में किसी भी विषय में जब पहली बार फेल होता है, नाकामयाब होता है, उसे बहुत झटका पहुंचता है, क्योंकि उसे तब तक नाकामयाबी क्या होती उसे पता ही नहीं। उसे पता था जो मैं करूँगा सफल होऊंगा, अब उसे एहसास होता कि मैं नाकामयाब भी हो सकता हूँ, मेरे प्रयत्न व्यर्थ भी जा सकते हैं, मेरे भाग्य मेरे खिलाफ भी हो सकता है, बहुत सारे झटके लगते हैं, बहुत कोसता है जीवन को, भाग्य को। लेकिन आने वाले जीवन में जो ऊंचाइयों निचाइयों से भरा हुआ है, जो बार बार नाकामयाबी भी झेलनी पड़ेगी, वो उनका थोड़ा सा आदी हो जाता है, इससे कि बड़ी नाकामियों को परिपक्वता से झेल पाता है। संभाल लूँगा जीवन। देखिए, जब भी आपको आपसे आपकी मुस्कुराहट को थोड़ी सी छीनता है, तो वह आपकी आंखों में बल भी दे देता है। उसके बदले जब आप कुछ बड़ा खोकर जीना सीख जाते हो, जीवन से एडजस्ट करना सीख जाते हो, आपने एक बहुत बड़ा हुनर पा लिया, क्योंकि ये जीवन है ही खोने के बारे में। क्योंकि जब भी कोई एक सहूलियत आप खोते हो, तो उसके खोने की वजह से बाकी सहूलियतों पर आपका ध्यान जा सकता है, जा पाता है, जिनको आप इग्नोर करते आ रहे थे, जिन पर आप कभी ध्यान नहीं देते थे। कभी ना कभी आप एक विषय के बाहर, एक विषय से अलग अपने जीवन की कहानी को देखते हो, कि जीवन इसके अलावा और कुछ भी है, कि जीवन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जो लोग कहते हैं कि जीवन में सब कुछ सही हो जाएगा, या जो लोग अपेक्षा रखते हैं कि जीवन में सब कुछ सही हो जाए, वो सिर्फ बचपना है और कुछ नहीं। शादी में गए और असंख्य व्यंजन रखे हुए थे, और 10 तरीके के खाने, 10 तरीके के मीठे रखे हुए हैं, सब प्रकार के व्यंजन, मीठा रखा है, चाट रखा है, पूड़ी सब्जी दाल रोटी चावल सब कुछ रखा है, सब अच्छे से खाऊंगा, पूड़ी सब्जी सब खाऊंगा, तभी इस शादी में आना सफल हो पाएगा। तो ये सोचना आपका एक बचपना है। पेट खराब आपका अलग हो जाएगा, स्वाद आएगा नहीं खाना का, एक समय के बाद गुम जाओगे, अपना नुकसान ही नुकसान कर लोगे, तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको अपना ध्यान लगाना है कि जीवन चलता रहे, समझना बात को, जीवन सही तरीके से चलता रहे, जीवन में खुशहाली आती रहे। सब कुछ सही नहीं होगा, मकसद है सब कुछ सही ना भी होते हुए आप खुश हो, आप एडजस्ट कर चुके हो, आप जीवन को जी रहे हो, आप मजबूत हो, आपके मुख पर मुस्कान है। किस पर अपना ध्यान लगाएं, जहां इस पर ध्यान लगाना
इस पर ध्यान लगे ना कि सब कुछ सही हो जाए, कुछ गलत ना हो, उस समय से आप जीवन भर दुखी रहोगे। कभी भी सब कुछ सही नहीं हो सकता है, याद रखना जीवन में, क्योंकि आप तभी जीवित होते हो जब आप जीवित रहने के योग्य होते हो, जब असंख्य काम आपके फेवर में हो रहे होते हैं ब्रह्मांड में। अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो आपकी मृत्यु हो जाती। तो अगर आज आप जीवित हो तो आपकी लाइफ ठीक है, सही तरीके से चल रही है। जब जीवन में बड़े बड़े बदलाव आते हैं, सभी के आते हैं, कई जल्दी आते हैं, कई देरी से आते हैं। कहीं कुछ जीवन में किसी का प्रभाव बहुत बड़ा होता है, किसी के में कम होता है, लेकिन आते सबके में है, प्रभाव सबके जीवन में होता है। आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है कि आप धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हो, संभल जाते हो, खुश रहना भी सीख जाते हो। वो शुरू का समय बहुत कठिन लग सकता है जब आप बदलाव को अपनाते नहीं, मोह में फंसे रहते हो, पुराने समय में संग में फंसे रहते हो। जैसे जैसे समय बीतता, बस इस समय में ना दुखी होते हो ना कुछ नहीं होता, बस इस समय की आदत लगने लगती है और धीरे धीरे आप उसमें एडजस्ट करने लेते हैं। और पुराना समय, जब वो समय था, जब वो इंसान था, वो कैसा था, वो पीछे रह जाता है। फिर आप एक नए जीवन में खुशियां ढूंढने लगते हो। प्रकृति आपकी बड़ी से बड़ी चोट को, चाहे मानसिक रूप से हो चाहे शारीरिक रूप से हो, सही करना जानती है, सही कर देती है और आपको नए विषय ला कर दे देती है जिसका आपको चिंतन करना है। यह जीवन निरंतर आपके लिए काम कर रहा है। बाकी अच्छाई बुराई हमारे कर्मों से आती है। साथ ही साथ प्रकृति की एक बहुत ही सुंदर आदत है कि जिस इंसान को ज़्यादा संघर्ष करने होते हैं, मुश्किलें देखनी होती हैं, वो उसको उतनी ऊर्जा दे देती है, परिपक्वता दे देती है, बस वो देखती है, वो ताकत दे देती है अपने जीवन को झेलने की। जैसे जो लोग मान लीजिए नालों के नज़दीक रहते हैं, कूड़ा घर के नज़दीक रहते हैं, असंख्य मक्खियाँ, बदबू आ रही है, सीवेज है, कई तरह की परेशानियाँ रहती हैं और सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी उन लोगों की होती है। वो लोग आसानी से बीमार पड़ते ही नहीं, क्योंकि उनका शरीर उस माहौल में इतना इम्यूनिटी बना लेता है कि वहाँ की गंदगी से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें जीना है। और जिन लोगों को कठिन मेहनत करना होती है, खेती करनी है, बोझ उठाना है, उनकी मसल्स देखो आप अपने आप मजबूत बन जाती हैं, उनको बनानी नहीं पड़ती, शरीर में ऑटोमेटिक बल आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें यही काम करना है और यही काम करने से उनकी मसल्स बन रही है। ये भी तो प्रकृति का ही खेल हो रहा है ना। वरना कुछ भी करने से पहले कुछ क्यों होगा। जो बच्चे माता पिता को कम उम्र में खो देते हैं, वो अपने आप के देशद्रोही बन जाते हैं। दुनिया के चील सियारों को जवाब देना अपने आप आ जाता है। लोगों की परख उन्हें अपने आप हो जाती है। सारे काम अपने आप खुद संभाल लेते हैं और कुछ गया तो उसके बदले कुछ ताकत मिल गई, कुछ मिल गया। जिन लोगों की आंखें नहीं होती हैं, उनकी सेंस बहुत तेज होती है। वो हल्की सी आवाज़ को पढ़ लेते हैं, पैरों की कदमों की आहटों को पढ़ लेते हैं, हल्की सी आवाज़ को भी वो पढ़ लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही है। उनकी कैलकुलेशन सटीक होती है, कितना चलना है, कहाँ पहुंचना है। कुछ लोगों के जीवन में ऐसा मौका भी आता है कि ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दर्द बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन ये दुनिया उन्हें मृत्यु की गोद में थमा देती है कि ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये दुख हमेशा हमेशा के लिए नहीं है, ये बीमारियाँ हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। एक दिन मृत्यु उसकी होगी। तकलीफ तो उन्हें भी, तसल्ली उन्हें भी दी जाती है इस दुनिया में, जिनको बहुत दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। तरीका अलग अलग है। दर्द इंसान के सारे मोह, सारी चिंताएं, सारे और विषय भुलवा देता है, क्योंकि वो भी एक तरह का रिलीफ है कि ये भोग रहा है तो बाकी चिंताओं से मुक्त हो जा। पर इसके साथ ये भी बताते हैं कि इंसान की इच्छा शक्ति कभी नहीं मरनी चाहिए। आखिरी सांस तक, अंत तक उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जीऊँगा, लड़ूंगा, मरूंगा और यहीं रहूँगा। जीवन में कई बार ऐसा मौका आता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही है, कोई गड़बड़ नहीं, तो भी एकाध विषयों की वजह से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें इतनी चलती हैं कि हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ खराब है। हम जीवन में त्रुटियां ढूंढने लगते हैं और अच्छाइयों को साइड में रखते हैं। ऐसे समय में
अंतिम श्वासों तक इच्छा होना चाहिए कि जीऊँगा, मरूँगा, लड़ूँगा और आगे बढ़ता रहूँगा। इच्छा शक्ति अच्छे से बड़ा चमत्कार कर देती है। कई बार जीवन में ऐसा भी मौका आता है कि ज़्यादातर सही है तो भी फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। हमें अनुभव हो जाता है कि सब कुछ खराब चल रहा है और हम जीवन में बुराइयां ही ढूंढने लगते हैं, त्रुटियां ही ढूंढने लगते हैं। एक कुछ बुरा हो गया और 100 अच्छाइयां अलग कर दी। ऐसे समय में आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, जीवन की अच्छाइयों पर ईश्वर का शुक्रिया कहना है, जो कुछ भी है उसका एहसास करके। यहीं से एक इंसान गया तो 4 लोग मेरे साथ हैं, 4 लोग हैं और वो भी साथ में जा सकते थे। पैसा छिन गया तो उससे सेहत सलामत रखी है। और जब एक इंसान गया तो 4 लोग मेरे साथ हैं, मैं जो अपने हैं अभी भी खड़े हैं वो भी साथ में जा सकते थे। पैसा छिन गया तो सेहत सलामत है, ऊर्जा सलामत है, कर्म कर सकता हूँ, जी सकता हूँ। सेहत चली जाती तो पैसा ही पैसा होता, क्या करते उस कमरे में पड़े रहने से। सिर्फ तो याद रखना, आप सिर्फ सच्चाई का एहसास करो और अपने आप खुशियाँ जीवन में लौट आएंगी, दिखने लगेंगी। उन पर भी रोशनी आ जाएगी। बड़ा सपना टूट गया, जो चाहते थे नहीं हो पाया। बचपन से आज तक बैठ गए, बचपन से आस लगा करके बैठे थे, चाहे कोई इंसान था, चाहे कोई रिश्ता था, कोई पोजीशन थी, कोई इंसान एग्ज़ाम था। मानते हैं कि वो टूट गया है और सालों से आस लगा करके बैठे थे, लेकिन ये भी सत्य है कि समय के साथ साथ आप अपना सही स्थान पालोगे। जहां आपको होना है, जहां आपका कर्म क्षेत्र है, वहां आप चले जाओगे, वहां खुशियां ढूंढ लोगे, सफलता भी आपको मिलेगी और जीवन भी चलेगा, सब कुछ मिलेगा। हो सकता है कि वो जगह बेहतरीन ना हो, पूर्ण ना हो, बहुत अच्छी ना हो, लेकिन आपके लिए सही होगी, क्योंकि वो आपका जीवन चलाएगी और आप उस स्थान, उस पोजीशन पर आ जाओगे कि जहाँ से आप वापस नहीं जाना चाहोगे, जीवन को बदलना नहीं चाहोगे दोबारा। जैसे एक इंसान से बहुत प्रेम करते थे, वो बिछड़ गया, शादी नहीं हो पाई उससे, बहुत दुखी रहे, फिर किसी और से शादी हो गई, उनसे प्रेम हुआ, बच्चे हुए, परिवार बस गया, सालों बीत गई। तो आज आपको कोई कहता है ना कि इन सब को त्याग दे, बीवी बच्चों को, पुराने प्रेम पर चले जाओ, तो मना कर दोगे कि नहीं, आज मैं बहुत अच्छा हूँ, अपने जीवन से खुश हूँ, उससे मोह खत्म हो गया। क्योंकि जो सबसे कठिन मोह होता है, जो सबसे गहरा मोह होता है, वो कुछ समय का होता है। सपनों की जॉब नहीं मिलती, पर बहुत मेहनत करके कोई जॉब पाई, उसमें सम्मान पाया, मेहनत की, घर चल पड़ा और धीरे धीरे करके उसमें एडजस्ट हो जाओगे, उसी में खुश रहना सीख जाओगे। जीवन में हर सपना सच नहीं होना होता है, परंतु एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाना जहां आपका निर्वाह अच्छे से चल रहा है, आप खुश हैं, आपके मन में तसल्ली है, वो भी किसी सपने से कम नहीं है। हम बार बार अपना दिमाग लॉजिक पर चलाते हैं, स्टार्टिंग पर चलाते हैं। ये हो सकता है, ये बुरा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, अब तक हुआ नहीं, होगा, हाँ यहाँ मैं गिर सकता हूँ, ये जा सकता है। और आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप का कैलकुलेशन ख़राब है, आपका लॉजिक ख़राब है, आप बहुत सोच समझ करके कह रहे हो, अपने अनुभवों के हिसाब से कह रहे हो कि दुनिया को देखा है आपने, इसलिए कह रहे हो। पर आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इस प्रकृति के पास अनगिनत निमित्त हैं, हजारों लाखों निमित्त हैं, जिनकी मदद से वो छोटे से छोटे और बड़ा सा बड़ा परिणाम यूं बदल सकती है चुटकियों में। सालों से मेहनत कर रहे, सफल होते जा रहे, आपको तो अभी लग रहा कि सफल ही हो गए हैं, अचानक से कुछ चीज़ें आपके हक में होने लगती हैं और यकीन में नहीं होता है कि ये कैसे हो गया है। एक सही इंसान जीवन में आ जाता है, एक मौका जीवन में आ जाता है। सालों से एक इंसान बिजनेस में फेल हो रहा होता है, आज काम कर लिया, साथ में काम कर लिया, सब में फेल हो गया, फिर मजबूरी में एक छोटा सा ठेला लगाया खाने पीने का, नाश्ते का। अचानक से पहले दिन से ही काम चलने लगता है, पता नहीं क्या लगा लोगों को, स्वाद टेस्ट उसका ऐसा बढ़ता चला गया काम, और उस इंसान को यकीन ही नहीं हो रहा, पर वो कर्मयोगी तो था, कर्म तो कर रहा था ना। प्रकृति के मन में आया, उसने सकारात्मक निमित्त लिया। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक इंसान बहुत बीमार हो जाता है। मैंने ऐसी बहुत सारी स्टडी पढ़ी हुई है कि डॉक्टर ने मना कर दिया, कैंसर हो गया, आप जीवित नहीं रह सकते हैं, 6 महीने बाद आप चले जाओगे।
30-30 साल हो गए उनको, बिल्कुल सही जीवन जी रहा है, अपने आप सही हो गए। इच्छा शक्ति कायम रखी, इलाज कराते रहे, हार नहीं मानी। प्रकृति ने उनको जीवन दान देना था, दे दिया, कैसे भी करके उनको मिल गया जीवन दान। करते रहो रिसर्च, ढूंढते रहो, नहीं मिलेंगी कई चीज़ें ऐसी। कई बार राह बहुत दूर नज़र आ रही होती, नामुमकिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत दूर चलना पड़ेगा, सालों साल की राह है, क्या होगा। प्रकृति के मन में आता है, वो आपको ऐसा शॉर्टकट दे देती है और आप पहले दिन ही उस राय के अंदर पहुंच जाते हैं। तो घंटों घंटों, दिनों दिनों आप नकारात्मक सोचने का क्या फ़ायदा, ओवर थिंकिंग करने का क्या फ़ायदा, सब कुछ गलत समझने का क्या फ़ायदा। वो समय और बर्बाद कर रहे हो, ऊर्जा और बर्बाद कर रहे हो, तनाव बढ़ा रहे हो। छोड़ दो ना सब प्रकृति पर, ईश्वर पर। तुम्हें तो कर्म करने का काम सौंपा गया है, ऊर्जा दी गई है, सिर्फ वो करो आप। तो क्या सही कहना है, क्या गलत कहना है, वो तय कर देंगे, प्रकृति तय कर लेगी। वो एक क्षण में बड़े से बड़े सही को गलत कर देती हो, एक क्षण में गलत, बड़े से बड़े गलत को सही कर देती। सिर्फ आपको सही रहना, ये आपका कर्तव्य और कर्म है। यूं नहीं कि आप ऐसे जा कर के बिस्तर पर लेट जाएं कि जो मिलना होगा सो मिल जाएगा, क्या मिलेगा उससे। तो ज़्यादा लॉजिक मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इस दुनिया में। कर्म करो, मुक्त रहो और चैन से सो, खाओ पियो और यश लो जीवन में। आज जो भी जीवन में सही नहीं चल रहा है वो तो आपको जीवित रखने वाली ऊर्जा का एक हिस्सा है। वो तुम्हारे अंदर ऊर्जा का प्रभाव पैदा कर रहा है, इच्छा शक्ति पैदा कर रहा है, जिसके बिना हर इंसान मृत है। थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता, थोड़ी अनिश्चिंतता इंसान को जगाए रखती है। हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो ना, बहुत ही परफेक्ट सड़क बनी हुई है और आधे घंटे के बाद ऐसी नींद आने लगेगी, झपकी भी लग सकती है। और वहीं दूसरा हाईवे है, थोड़ी सड़क टूटी हुई, बीच में स्पीड ब्रेकर है, कई बार रेड लाइट भी आती है, साइड में घर मकान भी बने हुए हैं और फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। वहाँ इतनी नींद नहीं आएगी, वहाँ जागते रहोगे आप। तो अगर जीवन में सो गए तो समझो कि मृत हो गए, जागे रहे तो जीवित रहे। इसलिए जीवन कठिनाइयाँ ला रहा है, कमियाँ ला रहा है, ताकि आप जियो इस कहानी को। इसके अलावा देखिए, जीवन हमेशा अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आपके सामने लाता रहेगा। आपके पुराने कर्मों के हिसाब से, पुराने चक्रों के हिसाब से, पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से, और आपकी टैली चल रही है कर्मों की, उसके हिसाब से लोग, विषय, परिस्थितियाँ, फिर उनमें आप कुछ भी रिएक्शन दोगे, कुछ भी करोगे, जो आपके नए कर्म बनाएगा, आगे की परिस्थिति होगी, फैसला करेगा। लेकिन जो आपकी सोच है, जो आपकी परिस्थिति है, जो आपकी जिन्स है, जिसमें जीने का तरीका है, इसलिए आपकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत लिमिटेड है। जैसे किसी के खून में, किसी के जेनेटिक्स में गुस्सा है बहुत ज़्यादा, वो भी प्रारब्ध से। अब वैसी परिस्थितियाँ जीवन में आ रही, कोई चिढ़ा रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, गलतियाँ कर रहा है, तो सबसे आसान है गुस्सा को त्याग कर दें। कभी आपने उसको दिया होगा गुस्सा तो वो आपको दे रहा है, फिर कभी आज वो बच्चा बना है तो वो बच्चा बन करके फिर आपके पास आ रहा है, तो अपने पलट करके और उसी का नुकसान कर दिया है। वो आपकी गलती नहीं है। और ऐसी कई परिस्थितियाँ आती रही अपने इस जीवन में और आगे भी, पर आपने अपनी इच्छा शक्ति को, अपने मन को जगा लिया, अपने आप को मजबूत कर लिया, फैसलों से चलने लगे कि नहीं करूँगा गुस्सा, तो पुराने सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। वो पुराने कर्ज चुक जाएंगे और आने वाले कर्ज, और तो आपको शांति मिलेगी, चैन मिलेगा। तो सब में शायद कम हो, वो शक्ति पर मौजूद ज़रूर है अपने कर्मों को बदलने की, अपने जीवन की रूपरेखा को बदलने की, अपने प्रारब्धों को ख़त्म करने की। और वो श्रुति एक मजबूत फैसले से, दुखों को झेलकर भी खड़े रहने से और सच्चाई की राह पर खड़े होने से सब कुछ सही नहीं हो सकता है। हाँ, सब कुछ सही है अगर आप जीवित हो, आप ऊर्जावान हो, उनका चक्र चल रहा है, कर्म कर पा रहे हो, बहुत कुछ ना होते हुए भी जीवन पूर्ण है। और यही इस वीडियो में आपको समझाने का मकसद था। ओम शांति।